Welcome to KBC. Today we're going to start the next topic, that is taxonomical aids. देखिए taxonomical aid क्या होता है? देखिए taxonomical aid is a collection of a sample. See, very important, ये क्या होती है? भी collections होती हैं. किसकी collections होती है? जो भी preserved organisms होता है उनकी, ठीक है. आप प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म ले लो या कोई सैंपल ले लो, उनकी कलेक्शन कर रहे हैं, जो कि आप एक रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के लिए विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च के, ठीक है, हेल्प किसके ले रहे हैं आप? एक्सटेंसिव रिसर्च की हेल्प से जब आप कोई कलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन होती है, जिनको किसके लिए यूज होता है भाई? आइडेंटिफिकेशन फॉर द वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो दस दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड्स. क्लियर होगी बात? ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अभी क्या करता है टेक्सोनॉमिकल एड जब होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम सैंपल्स को प्रिजर्व करेंगे तो हम उनको क्लासीफाई भी कर पाएंगे, ठीक है. हम क्या कर पाएंगे? उनको क्लासीफाई भी कर पाएंगे, ठीक है, वेरियस कैटेगरी के अंदर, ठीक है. So that is the main important of taxonomical aid. So it is an essential process because taxonomic categorization help in identify many organisms necessary in various fields like agriculture, industry, bio resources. So you can, this is important. Why it is important? You can identify ना, आप identify कर पा रहे हैं, क्या identify कर पा रहे हैं भाई? organisms को, ठीक है, उनको डिफरेंट एग्रीकल्चर उनका यूजेस क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या क्या यूजेस है, बायो रिवर्सेस क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक रिसर्च के बेस पे. क्लियर हो गया? सो दैट इज द मेन टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है. नेक्स्ट देखिए कि दिस इज टेक्सोनॉमिकल एड. हियर यू कैन सी हियर, सो दिस इज अ टेक्सोनॉमिकल एड. क्लियर? सो हियर व्हाट हैपेंस हैपनिंग हियर कि टेक्सोनॉमिकल एड किस तरह से भिन्न टाइप्स के हो सकते हैं. See, this is herbarium. Clear? Then botanical garden, then museum, zoological park, keys, flora, manual, monograph. Clear? So these are very important as a taxonomical aid. और ये हम आज अपने इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा हर्बेरियम क्या है, ठीक है. We will come to know what is herbarium. So, see student, we all know what is herbarium. Herbarium क्या होता है? ठीक है, it is a stored house. भाई ये क्या है? एक तरह से stored house है. किस चीज का stored house है? It is a stored house. ठीक है, stored house for what? For the plant specimens. ठीक है, for plant specimen, that is very very important कि इसमें एक stored house होता है जहाँ पे आप plant के specimens को रखते हैं. क्लियर हो गया? और उनको क्या किया, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? दैट इज गिवन, दैट इज इट कैन बी ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट. ठीक है, एक शीट होती है और उसके ऊपर ड्राई और प्रेस्ड और प्रिजर्व किया जाता है इन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बाय द क्लासिफिकेशन, एंड दे आर अरेंज्ड. व्हाट इज दिस? दैट कैन बी अरेंज्ड, और उनको अरेंज किया जाता है एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन. सो इसका मतलब हुआ कि एक स्टोर हाउस है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि हर्बेरियम क्या है? एक तरह से व्हाट इज दैट? इट इज ए स्टोर हाउस. स्टोर हाउस. क्लियर? स्टोर हाउस है और साथ ही साथ किसका? प्लांट स्पेसिमेंस का. क्लियर होगी मेरी बात? नेक्स्ट आ गया कि हर्बेरियम शीट. ठीक है, हर्बेरियम शीट में क्या क्या होता है? देखिए, हर्बेरियम शीट के अंदर लेबल्ड होती है. ठीक है, किसके साथ लेबल्ड होती है भाई? इंफॉर्मेशन होती है उसमें. अब उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें डेट लिखी जाती है. क्या बताया जाता है? डेट. सेकेंड उसमें बताया जाता है प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से वो आपने सैंपल को कलेक्ट किया है वो भी इसमें मेंशन होता है. दैट मीन्स प्लेस ऑफ कलेक्शन भी मेंशन किया जाता है. ठीक है, उसका इंग्लिश नेम, ठीक है, लोकल एंड बॉटैनिकल नेम क्या है वो भी मेंशन होता है. नेम्स भी दिया जाता है प्लांट का. लोकल नेम में क्या बोला जाता है उसको, बॉटनिकल नेम में क्या बोला जाता है, वो चीज भी दी जाती है. फैमिली, ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो भी इंक्लूड किया जाता है. फैमिली ही क्या है उस प्लांट की, उस स्पेसिमेन की, वो भी हमें इंक्लूड किया जाता है. और कलेक्टर नेम, जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी मेंशन होता है.
तो कई बार हर्बेरियम के ऊपर भी क्वेश्चंस पता होने चाहिए आपको कि हर्बेरियम में क्या क्या चीज मेंशन होती है। डेट एंड द प्लेस ऑफ द कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल बॉटनिकल नेम होना चाहिए, ठीक है, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट यू कैन सी इन दिस फिगर, आप आराम से देख सकते हैं ये एक हर्बेरियम शीट है। क्लियर है, आपको दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज ए हर्बेरियम शीट, दिस इज वेयर दिस इज लीव्स। क्लियर, ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, हर एक पार्ट को डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है। यहाँ पे आपको एक डाटा दिखाई देगा जहाँ पे लिखा जाती है ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी डिस्कस की। क्लियर होगी बात। सो एक हर्बेरियम शीट के ऊपर जब हम प्रेस्ड करके ड्राई करके उसको प्रिजर्व करते हैं, उस प्रोसेस को हम हर्बेरियम बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी सी बात, ठीक है। ये देखिए हम इसको बता सकते हैं, ये आपका हर्बेरियम लैब है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व किया होते हैं फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह से लैब में आप देख सकते हैं कंसर्व किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी विल कम टू द नेक्स्ट इज द बोटैनिकल गार्डन, ठीक है। अब हम लेंगे नेक्स्ट आपका आ जाएगा बोटैनिकल गार्डन्स। सी व्हाट डज बोटैनिकल गार्डन्स। क्लियर, दीज आर द स्पेशलाइज्ड। नाउ बोटैनिकल गार्डन क्या है, एक तरह से स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है, ठीक है। ये कौन से गार्डन्स होते हैं कि स्पेशलाइज्ड गार्डन। सारे गार्डन्स तो आपने देखे होंगे, आप अपने घर के आसपास भी गार्डन्स लगाते हैं, पर वो गार्डन्स क्या होते हैं और स्पेशलाइज्ड गार्डन क्या होते हैं कि जो इस रेफरेंस के लिए चलते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लियर होगी बात, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड गार्डन विच हैविंग द कलेक्शंस ऑफ द लिविंग प्लांट, आपने उस गार्डन में किसकी करनी है कलेक्शंस, लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन करनी है फॉर द रेफरेंस एंड द आइडेंटिफिकेशन। कल को आप आइडेंटिफाई करना चाहें किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कोई रेफरेंस लेने के लिए, तो आपने उस बोटैनिकल गार्डन में उन प्लांट्स की कलेक्शन को रखा जाता है और सच टाइप ऑफ गार्डन्स इज नोन एज बोटैनिकल गार्डन्स। क्लियर हो गया, उन्हें क्या बोला गया, बोटैनिकल गार्डन्स। अब इसमें ईच प्लांट, जो प्लांट है उसको क्या किया, लेबल्ड किया जाता है, ठीक है। उसे लेबल्ड किया जाता है, उसकी बोटैनिकल नेम और उसकी फैमिली मेंशन होती है। क्लियर होगी बात, उसमें आपको क्या मेंशन करना है, बोटैनिकल नेम एंड फैमिली मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फेमस बोटैनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे कि जो फेमस बोटैनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू में, वेरी इंपॉर्टेंट है रॉयल बोटैनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड। क्लियर, तो रॉयल बोटैनिकल गार्डन इज एन इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन एट क्यू इन लंदन। नेक्स्ट इज इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, हार्डवा में इन इंडिया, ठीक है। एक आपका इंग्लैंड में है, दूसरा हार्डवा में, ठीक है। एट द नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट दैट इज इन लखनऊ, ठीक है। कहाँ पे है, लखनऊ पे। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे मेंशन किया गया है, लखनऊ के अंदर। क्लियर होगी बात, ठीक है। और ये देखिए दिस इज अ फिगर वेयर द बोटैनिकल गार्डन्स इज लुक लाइक, सी हियर इट इज लुक लाइक दिस बोटैनिकल गार्डन। इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलता है जहाँ पे हर प्रकार के फ्लावर्स टाइप के फ्लावर्स प्लांट्स देख पा रहे हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। किस लिए प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। समझ में आई बात इतनी सी, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इन द बोटैनिकल गार्डन्स। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट वी विल कम टू द बायोलॉजिकल म्यूजियम, सो दैट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम। सी स्टूडेंट, व्हाट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम। सी म्यूजियम आपको अच्छे से पता है कि म्यूजियम्स क्या होते हैं। क्लियर, म्यूजियम्स क्या होता है कि एक लैब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल्स को, प्रिजर्व प्लांट्स को हम रख सकते हैं, ठीक है। आपने कई म्यूजियम्स भी देखा हो, वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, सैंपल्स दिए जाते हैं। बड़े बड़े म्यूजियम्स में आप देखने जाते हो, यार ये ऐसी चीज़ होती है, वैसी चीज़ होती है। मीन्स एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल फॉर द स्टडी एंड द रेफरेंसेस। क्लियर होगी बात। सो ये एक रेफरेंस के तौर पे भी इनको प्लांट्स को और एनिमल को रखा जाता है, इसलिए इनको बोला गया है बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, ठीक है। अब हम बात आती है कि भाई म्यूजियम्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। एक म्यूजियम्स कंटेन व्हाट, दैट म्यूजियम कंटेन व्हाट, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। इनको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाला जाता
है। जो भी कोई स्पेसिमेंस लिया जाता है उस जार के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, क्लियर। सो दिस इज अ प्रिजर्वेटिव व्हिच यू हैव टू कीप इनसाइड द जार, ठीक है, और इसके अंदर स्पेसिमेंस को रखा जाएगा, ठीक है। प्रिजर्व द ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसी तरह से ड्राई स्पेसिमेन प्लांट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम्स के अंदर, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, क्लियर। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन द सेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट को कहाँ रखा जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। उनको कलेक्ट किया जाता है, जब पहले कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं और फिर उनको क्लीनिंग करके इस इंसेक्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। स्टफ्ड लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, उनको भी इजीली रखा जाता है म्यूजियम्स के अंदर, क्लियर होगी ना। कलेक्शन ऑफ एनिमल एज अ स्केलेटन, स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, जो भी एनिमल्स के स्केलेटन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे म्यूजियम्स के अंदर। सी दिस इज अ म्यूजियम, ठीक है, आपको दिख रहा है ये म्यूजियम, क्लियर होगी बात। तो ये म्यूजियम आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे हर एक बॉक्स के अंदर किसी न किसी स्केलेटन या फिर स्पेसिमेंस, प्लांट एनिमल के स्पेसिमेंस आर देयर, ठीक है, प्लांट स्पेसिमेंस आर देयर, ठीक है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी इन दी प्लांट स्पेसिमेंस आपको देखने को आराम से यहाँ पे मिल जाएगी, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स। व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क्स, देखिए जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एग्जाम्स पॉइंट के व्यू के पता नहीं से जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क से ही आप समझ में आ रहा है कि भाई इट इज रिलेटेड विद द एनिमल्स, क्लियर होगी बात। ये कहाँ से रिलेशन है भाई, एनिमल से है। यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे आप लाइव वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के उसके तौर पर, क्लियर। सो दिस इज व्हाट इट इज गिवन इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है कि इन द अंडर द ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंदर इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो इट इज अ वेरी हेल्पफुल टू लर्न अबाउट द फूड्स एंड हैबिटेट, क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि जो भी जूलॉजिकल पार्क्स होंगे उनको आप किस लिए पर्पज के लिए यूज करेंगे, सो दैट उनको अपने मैनुअली में जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे उनकी फूड हैबिटेट्स हैं, उन्हीं के दौर पे उन्हीं का एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है और उसमें वो प्रिजर्व किए जाते हैं, क्लियर होगी बात। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि इट इज क्यों रखा जाता है, उनकी हैबिटेट, फूड हैबिटेट्स और बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए आप ये देख सकते हो, सो दिस इज व्हाट इट इज अ पोलर बियर, बियर आपको दिख रहे हैं, बियर पोलर, नॉट पोलर बियर, इट इज अ बियर, ठीक है। सो इट वाज जस्ट केप्ट एज इट इज, ठीक है, एंड वाइल्ड लिविंग एनिमल्स जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क भी कुछ ऐसी ही देखने को होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क आपको कि इस टाइप में देखने को मिल जाएंगे, समझ में आई आपको इतनी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है की, की क्या होती है, देखिए इंपॉर्टेंट है की, क्लियर। अब की भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्या बोला जाता है, इट इज एन एनालिटिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है, ठीक है। इसमें एनालिटिक मेथड है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्ट कैरेक्टर्स एंड द जनरली पेयर इज कॉल्ड कपलेट पेयर, क्लियर, एंड दे आर कॉल्ड कपलेट, क्लियर। जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, जो भी होगा दैट इज जनरली इन द पेयर, क्लियर। सो उन पेयर्स को हम क्या बोला जाएगा, कपलेट, दे आर कॉल्ड एज अ कपलेट, क्लियर। सो ईच कपलेट हैज अ टू अपोजिट ऑप्शंस, ठीक है। जो भी कपलेट्स होंगे उनके क्या होंगे, दो अपोजिट ऑप्शंस होंगे, क्लियर। तो उनके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनको वो अपोजिट करेक्शन में लिया जाएगा, क्लियर। उसके जो रेलिवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई क्लास ली है, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ बच्चे साइंस के अंदर अच्छे हैं और कुछ मैथ्स के अंदर अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, कपलेट, वी विल कैल्ड एज अ कपलेट, क्लियर। अब इनमें से ही कुछ हम एक्सेप्टेड कर देंगे, या तो हम साइंस को एक्सेप्ट कर लेंगे या हम मैथ्स के स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द क्विज, फॉर द पर्पसेस। तो जो चीज एक्सेप्टेड हो जाएगी वो हम आगे जो स्टेटमेंट होगी उसको एक्सेप्ट कर देंगे और अदर वाले को रिजेक्ट कर देंगे,
ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की, जो भी की में स्टेटमेंट दी जाती है उसे हम लेट कहते हैं. व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ लेट. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इन द की. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द फ्लोरा. नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स. फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक एक्चुअल हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज एट द गिवन एरिया. भाई फ्लोरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? प्लांट्स की स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन एरिया में दिया जाता है और उसे हम बोलते हैं फ्लोरा. क्लियर होगी बात? दैट इज कॉल्ड फ्लोरा. नेक्स्ट इज मैनुअल. मैनुअल्स क्या होते हैं? दे रिकॉर्ड. ठीक है, अभी आप देख सकते हैं प्लांट्स है सारे. तो मैनुअल्स है रिकॉर्ड्स. वो कौन से रिकॉर्ड्स भाई? व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड इट आर हैविंग? सो अगर कोई भी रिकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग नेम, स्पीशीज का फाउंड कहाँ से हुआ है, कोई भी आप एक मैनुअल्स ले रहे हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपने उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में, कहाँ वो पाई जाती हैं, किस चीज़ में होती हैं, सारी जो एक रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल. ठीक है. एंड द लास्ट इज लीस्ट दैट इज मोनोग्राफ्स. मोनोग्राफ्स क्या हैं? कि जो रिकॉर्ड्स हैं, किस चीज़ के रिकॉर्ड्स? कोई records that contain information of any taxon. Clear? It contain any taxon of information. Clear? So it's the record contain any कोई भी taxon के बारे में information जो ऊपर ठीक होती है that is called as monograph. Clear होगी बात? Next is catalog. Catalog is the alphabetically list of species. इसमें क्या होता है कि अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की जाती है. भाई ए, अब जैसे आपको पता है कि जो ए के कैटेगरी के वाले होंगे वो पहले मेंशन होंगे, देन बी, देन सी. आप उसके अल्फाबेटिकली ऑर्डर सारे नाम स्पीशीज के अरेंज्ड होंगे जिनको हम कैटलॉग बोला जाता है. सो दिस इज व्हाट इन बी आज लेक्चर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टैक्सोनॉमी कैटेगरी एड्स प्रॉपर्ली. And for that you have to must share my channel and subscribe my channel and like it and share it. Thank you.